नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ऐसे अपने गुड़हल के पौधे पर फूल पाना चाहते हैं? क्या आपका गुड़हल का पौधा जो है वो बिल्कुल ही फूल नहीं दे रहा है, कलियाँ नहीं दे रहा है? क्या कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा है, फूलों का साइज़ छोटा है, पत्तियों में कीड़े लग गए हैं, फूलों में कीड़े लग गए हैं या आपके पौधे का विकास बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, ब्रांच एकदम नया नहीं निकल रहा है, जैसे का तैसा पड़ा है और नहीं तो पत्तियाँ एकदम छोटी-छोटी हो गई हैं, जैसा लग रहा है कि धीरे-धीरे वो करके सूखने के कगार पे पहुँच गया, ऐसा देखने में लग रहा है दोस्तों। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके भी पौधे पर ऐसे ही बम्पर फ्लावरिंग होंगे दोस्तों। तो हर एक नोड एरिया पर आपको फूल ही फूल देखने को मिलेंगे। तो बता दें दोस्तों कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर सकते हैं, चाहे वह फल वाला पौधा हो, हर तरह के आप पौधे में इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर फूल वाले में डालेंगे तो बम्पर फूल आएँगे, फल वाले में डालेंगे तो बम्पर फल आएँगे, इंडोर में भी कर सकते हैं, आउटडोर हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन प्लांट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी केयर टिप्स होते हैं, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आप जान लेते हैं केयर टिप्स, उसके बाद खाद देते हैं पौधे के, तो बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है, ठीक है? बिना केयर जाने पौधों को लबालब आप खाद देते रहेंगे, कंटिन्यू देते रहेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। केयर इसका बिल्कुल सरल है। तो बता दें दोस्तों जो गुड़हल का पौधा होता है या कोई भी पौधे होते हैं, गमले में लगे होते हैं तो उन्हें एक बेहतरीन खाद की ज़रूरत होती है, वो भी समय-समय पर। तो हमें समय-समय पर खाद और देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके वह ग्रोथ पकड़ते हैं और बहुत अच्छे से फूल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से फूल आए हुए हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसा फूल पाना चाहते हैं, तो चलिए हम जो देखभाल इसकी बताएँगे करना, आप भी वैसे ही करिएगा। देखिएगा हर नोड एरिया पर फूल, कलियाँ बहुत अच्छे से आएँगे, ठीक है? तो बता दें कि जो भी फूल वाले, फल वाले पौधे हैं, तो उन्हें फुल सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। फुल सनलाइट जब मिलता है, पूरे दिन की धूप जब उन्हें मिलती है, वही पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। कम खाद में ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वह धूप वाले पौधे होते हैं और आप इन्हें इंडोर आप रख देंगे तो विकास करेगा, नहीं न करेगा? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे, तो उन्हें पूरे दिन की धूप दिखाइए। अगर आप इन्हें 1 घंटे की धूप में रख देते हैं, तो पौधा धीरे-धीरे करके बीमार होता है, उसके बाद अचानक से सूख जाता है। तो जो जिसका क्राइटेरिया है वहीं उनको शिफ्ट करिए। ऐसा नहीं कि इंडोर वाले पौधे आप आउटडोर कर दीजिए, आउटडोर वाले पौधे इंडोर कर दीजिए, ठीक है? जिसको जो चीज़ पसंद है वही चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा, ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या करना है फूल पाने के लिए, मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार, 3 बार आप ज़रूर करिए। उससे ये फ़ायदा होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कैसे उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है? जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके वजह से मिट्टी दोबारा रिचार्ज हो जाता है और उसके बाद जो जड़ें होती हैं बहुत अच्छे से फैलती हैं, जड़ों तक धूप पहुँच जाता है तो। उसके बाद जब जड़ें अच्छा हो जाती हैं तो पौधे ऊपर ब्रांच दुनिया भर का निकलने लगता है। जब ब्रांच अच्छे से निकलता है तो उसी पर कलियाँ और फूल बहुत अच्छे से आती है। जो भी कलियाँ आती हैं फूल बन के ही गिरती हैं, ऐसे नहीं गिरती हैं। ज़्यादातर समस्याएँ यही आती है कि कलियाँ तो आती हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही गिर जाती है। तो कुछ कारण ये भी होता है कि हम समय-समय पर मिट्टी खुदाई नहीं करते हैं और ये नहीं करते हैं क्या बोला धूप नहीं दिखाते और मिट्टी खुदाई से ये भी फ़ायदा होता है अगर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस मिट्टी के अंदर हैं तो हमें पता चल जाता है समय रहते, तो हम उसका समय रहते इलाज कर लेते हैं, ठीक है? और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि गमला मान लीजिए रूट बाउंड हो गया, रूट बाउंड का मतलब होता है हद से अधिक जड़ें उसमें फैल जाना, उसके कारण भी कभी-कभी कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पौधे का विकास रुक जाता है। तो कभी-कभी ये भी कारण होता है। ठीक है ना? तो आप समय-समय पर चेक करते रहिए, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, कभी बीमारी के चपेट में तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना? उसके लिए आप क्या करेंगे कि महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली डालिएगा, ताकि कोई कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, तो उससे आपको आपके पौधे को सुरक्षा प्राप्त हो। तो इसके बाद अगला काम क्या करना है
कि अगर आपके मिट्टी में नमी रहे तो दोस्तों कभी भी मिट्टी जब भीगी रहे यानी कि गीली रहे तो उसमें आप पानी मत डालिएगा। क्योंकि जो गमले की मिट्टी होती है अगर नमी उसमें है हम पानी डालेंगे तो बहुत जल्दी इसमें फंगस उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही घातक होते हैं। तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा कि पूरी मिट्टी जब सूख जाए तभी उसमें आप पानी डालिएगा। नहीं तो आपका पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा और नहीं तो उल्टे वह बीमार होके वह सूख जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो आप इन सब बात का अगर ख़्याल रख देते हैं तो कभी पौधा आपका बीमार ही नहीं होगा। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि पौधे के ऊपर कभी-कभी कीड़े-मकोड़े ये लग जाते हैं जिसकी वजह से पौधा बीमार हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है समय-समय पर पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए या फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए या शैम्पू होता है ना आपके घर में यूज़ होता है जो हम जिससे हम लोग बाल धुलते हैं, तो उसका 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा 2 लीटर पानी में आप ले लीजिए, चाहे आधा चम्मच लेकर 2 लीटर पानी में घोल लीजिए पूरे पूरे पौधे के ऊपर छिड़काव कर दिए। देखिए उससे कीड़े-मकोड़े, लाही, चींटियाँ सब भग जाएँगी। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो सेंधा नमक जो होता है ना, जो हम लोग व्रत में खाते हैं, वह 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेकर 1 लीटर पानी में डाल लीजिएगा और घोल लीजिएगा अच्छे से, सब पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ वगैरह लगी रहेंगी ना तो भाग जाएँगी। वहीं उनका टैटा फिस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो कीड़े-मकोड़े लगते हैं तो उनका समय-समय पर इलाज बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी इन कीड़ों-मकोड़े के कारण भी हमारी कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, अचानक से ब्रांच सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? अब ये भी एक प्रश्न है ना? इसलिए सूख जाते हैं दोस्तों कि वह जैसे मान लीजिए ये एक सफ़ेद-सफ़ेद मीलीबग होते हैं, वह ब्रांच पर जब चिपकते हैं तो देखिएगा ब्रांच का पूरा रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से वह ब्रांच अचानक से सूख जाता है। आप किसी पौधे को पूरा ऐसे कीड़ा-मकोड़ा सहित छोड़ के देखिए, ना आपका 1 महीना होते-होते वो पौधा सूख गया तो कहिएगा। तो ये भी सब कारण होते हैं हमारे पौधे सूखने के, हम ही एकमात्र कारण नहीं होते हैं। कई कारण होते हैं, तो जिसमें ये एक मुख्य कारण है कि कीड़े-मकोड़े जब हद से अधिक पौधे के ऊपर लग जाएँगे, तो पौधा सूख जाएगा। अगर मिट्टी में लग जाएँगे, तो जड़ें खोखली करने लगेंगे, जिसकी वजह से पौधा अचानक खराब हो जाता है। और कभी-कभी हद से अधिक पानी कंटिन्यू लगने लगता है, जिसकी वजह से पौधा उचट जाता है। तो कई कारण हैं, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, तब जाके आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, ठीक है? अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आपके यहाँ कपूर आता है। कपूर को खूब बारीक कूचिए और पानी में उबाल के वही पानी को लेकर सादा पानी में मिला के सब पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। उससे कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, चूहे तक भग जाएँगे और आपके पौधों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, जिससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और फूलेगा हमेशा। और कभी-कभी कहते हैं ना कि कलियों में छेद वगैरह हो जाता है, तो वो भी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। कभी-कभी ये होता है कि पत्तियाँ ऐसी लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे कि उनकी नसें दिख रही हैं। तो कभी ये भी कारण हो जाता है, पानी कंटिन्यू मिट्टी में लगने की वजह से हो जाता है, कीड़े-मकोड़े की वजह से हो जाता है। अक्सर ये समस्याएँ आपके हाइब्रिड पौधे में ही आती है। जो हाइब्रिड मतलब कहिए तो डंकल, आम भाषा में डंकल कहिए या आप हाइब्रिड कहिए, ये समस्याएँ अक्सर उन्हीं पौधों में आती हैं। जैसे पत्तियों का कलर एकदम लाइट हो जाना, पत्तियों का साइज़ छोटा होना, पत्तियाँ एकदम सिकुड़ जाना, आधे से अधिक समय वह बीमार ही पौधा रहता है। तो अगर आप इस खाद का प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा बीमार नहीं होगा। ये सब समस्याएँ से आपके पौधे को नहीं जूझना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं, उसके बाद हम खाद डालना आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों? तो देख सकते हैं कि यह किचन का जो कचरा निकलता है आपके यहाँ जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, नींबू हुआ, कुछ भी हुआ ए टू जेड प्याज़, लहसुन, धनिया, पुदीना जो भी है, उसको आप एक बकेट में डाल दीजिए और उसमें पूरा ओवरलोड पानी डाल दीजिए। यह पानी हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो इसका ये पानी है, अगर आप डाल देते हैं पौधे में, तो पौधे की पत्तियों में शाइनिंग आ जाती है, फूलों का साइज़ बढ़ने लगता है, कलियाँ बहुत स्वस्थ आती हैं, कलियाँ फूल बन के ही गिरती हैं। तो मैं इसका कुछ हिस्सा ले ली हूँ, उसके बाद मैं ये सरसों की खली का लिक्विड डाल रही हूँ दोस्तों।
तो बता दूँ कि सरसों की खली डालने से ये होगा दोस्तों कि आपका पौधा अचानक से नहीं सूखेगा। अचानक से सूखने का मतलब होता है कि ये थोड़ा-सा गर्माहट पौधों को पहुँचाएगा और पौधों की पत्तियों में ओरिजिनल कलर आने लगेगा, फूलों का साइज़ छोटा हो लेगा जो छोटा है वह बड़ा होने लगेगा दोस्तों। इसको डालने से ग्रोथ बहुत बढ़-चढ़ के होने लगती है पौधों की, जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो वह ग्रोथ होने लगे। तो दोस्तों 1 गिलास के करीब ये ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें सादा पानी डालूँगी। तो बता दूँ दोस्तों इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। जो ये आपका सरसों की खली अगर इसको आप डाल देते हैं, तो ग्रोथ तो होगा ही होगा, आपका पौधा जल्दी बीमार भी नहीं होगा और जो पत्तियों का कलर लाइट हो जाता है, ऐसा लगता है उसकी नसें दिख रही हैं, वो भी समस्याएँ दूर हो जाएँगी दोस्तों, ठीक है? तो इसका आप जितना पतला लिक्विड डालेंगे, उतना ही आपके फ़ायदा करेगा। अगर मोटा डालते हैं अपने पौधों में मोटा लिक्विड, तो वो पौधों के लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे ऊपरी परत पे ऐसे जम जाएगा, तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाएँगे। तो आज हम इसी पौधे में यह खाद डालने वाले हैं। क्यों डालने वाले हैं? मेरा पौधा बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, लेकिन इस पे अब कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो जब हम समय रहते इसमें खाद डाल देंगे तो कलियों का साइज़ बढ़-चढ़ के आएगा, फूलों का साइज़ बड़ा आएगा और जब कलियाँ ये देना शुरू किया है तो और बढ़-चढ़ के कलियाँ आएँगी दोस्तों। तो खाद डालने से पहले जितनी सूखी पत्तियाँ हों, पीली पत्तियाँ हों, हटा दीजिएगा, क्योंकि वह कीड़ों-मकोड़ों को दावत देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें देखिए ये सूखा हुआ फूल गिरा है और कीड़े इस पे लग गए हैं खाने के लिए। यह एक कैटरपिलर नाम का कीड़ा है, जो पत्तियों को खा जाता है, कलियों को भी कट कर देता है, जिसकी वजह से कलियाँ टूट जाती हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो अक्सर ये शाम के समय मिट्टी पर ही बैठ जाते हैं। दिन में ये पौधों के ऊपर रहेंगे, लेकिन जब शाम होगा तो मिट्टी के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। तो यह बहुत ही घातक होते हैं। तो मिट्टी के अंदर बैठ के जो सूखे पत्तियाँ होती हैं, गिरी रहती हैं, उसी से ये अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं और दिन में तो पत्तियों को चालना खाना शुरू करते हैं। तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई करिएगा, ताकि आप जो भी खाद डालें, वह खाद अच्छे से सूट करे, ठीक है? ताकि आपके पौधे का प्रॉपर तरीके से विकास हो। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा पौधा स्वस्थ है, कोई भी बीमारी इसमें नहीं है। खाद मैं इसलिए डाली हूँ ताकि जो फूल आएँगे अच्छे आएँगे और अच्छी मात्रा में आएँगे, ठीक है? और स्वस्थ रहेंगे पौधे, तो हमेशा डालना ज़रूरी है ना। उसके बाद मैं देख सकते हैं दोस्तों ये 1 चम्मच के करीब नीम खली डाली हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी में मेरे कोई कीड़े-मकोड़े नहीं उत्पन्न होंगे। तो मैं महीने में 1 बार या 2 बार खाद ज़रूर डाल देती हूँ। जैसा समय रहता है वैसा करती हूँ। तो मैं महीने में 1 बार खाद तो ज़रूर डालती हूँ, अगर रासायनिक डाली तो और ऑर्गेनिक डालती हूँ तो महीने में 2 बार डालती हूँ दोस्तों। तो आप भी इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। खाद डालना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फूल आ रहे हैं तो सोचे चलो फूल तो आ ही रहे हैं, खाद डालने की क्या ज़रूरत है? नहीं, खाद डाले रहेंगे तो कम समय में वो फूल देना शुरू करेंगे, लंबा गैपिंग नहीं लेंगे। छोटे से छोटे ब्रांच में कलियाँ भरना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो खाद डालने से ये फ़ायदा होता है और पौधे भी बहुत अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया है, तो बता दें दोस्तों कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज बहुत ज़्यादा होता है, जो एक पौधे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसको डाल देते हैं, तो आपका पौधा कंटिन्यू फूल देगा, कभी रुकेगा ही नहीं। आज देगा, फिर शुरू कर देगा, ग्रोथ के साथ-साथ फूल भी कंटिन्यू देगा, उसमें कोई कमी नहीं होने देगा दोस्तों। तो मेरे पौधों पे तो हमेशा फूल लदा रहता है, कभी कमी नहीं होती। उसके बाद मैं ये सेंधा नमक डाल रही हूँ। सेंधा नमक से ये होगा कि अगर जड़ों तक कोई कीड़े-मकोड़े चाहे चींटियाँ होंगी, तो वह भाग जाएँगी। सेंधा नमक से बहुत सारे उपचार होते हैं, अगर पौधे के ऊपर कीड़े हैं, तो उसको भी भगाया जा सकता है, मिट्टी में है, तो उसको भी भगाया जा सकता है। तो देख सकते हैं ये सेंधा नमक है, व्रत में जो खाया जाता है, तो ये 2 चुटकी के करीब है दोस्तों। तो इसको मैं अपने मिट्टी में डाल रही हूँ, तो आप भी डालिएगा ज़रूर, लेकिन मात्रा जितना कम हो सकता है, मान लीजिए आपको अनुभव नहीं है, तो आप 1 ही चुटकी डालिएगा और उसका असर देखिएगा कितना अच्छा हो रहा है। उसमें से चींटियाँ पौधे के अंदर जो जड़ों में घुसी पड़ी होंगी, वो निकल के भाग जाएँगी। आपके यहाँ कोई बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछिएगा कि नमक से कितनी ज़्यादा चींटियों को भगाया जाता है। तो ये पुराने ज़माने में लोग इसी से चींटियों कीड़े-मकोड़ों को भगाते थे, जो सेंधा नमक होता है या ये एक पहले आता था ना गोला-गोला जैसे होता था, गोल-गोल पत्थर जैसा। उसके बाद मैंने ये 1 चम्मच के करीब
फंगिसाइड पाउडर लिया है दोस्तों, फंगिसाइड ये डालने से ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए जो जड़ें कट-पिट गई हैं, तो उससे उनको सुरक्षित रहेगी, या छोटे-मोटे कोई ऐसे बारीक फंगस वगैरह होंगे, उत्पन्न हो गए होंगे मिट्टी में, तो उनसे पौधों को निजात मिल जाएगा। तो हर तरीके से फंगिसाइड पाउडर फ़ायदेमंद है, तो महीने में 1 बार 1 चम्मच ज़रूर डालिए, और नीम खली, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है डालना दोस्तों। उसके बाद ये मेरा वही जो मैं लिक्विड तैयार की थी, सरसों का खली और सब्जियों का छिलके, ये दोनों डाल दूँगी, तो समझिए कि मेरे पौधों को मल्टीविटामिन्स मिल गया, जो ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप भी इसको डालिएगा दोस्तों, लेकिन जितना पतला हो सकता है पतला ही डालिएगा। मोटा डालेंगे ना, तो उसके ऊपर कीड़े-मकोड़े ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, जो बहुत ही घातक होते हैं हमारे पौधों के लिए। तो इस समय हम शाम का समय हो गया दोस्तों, आधी वीडियो मैं सुबह बनाई हूँ और आधी वीडियो शाम को बनाई हूँ, तो थोड़ा-सा ये वाला क्लिप मेरा धुंधला दिख रहा है। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाने आई थी तो काफ़ी कोई गेस्ट आ गए थे, लो उसकी वजह से मुझे नीचे जाना पड़ा। तो देख सकती हैं अभी ये फूल मुरझा चुका है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया ना कि ये येलो वाला फूल मेरा पूरा फूला खिला-खिला था दोस्तों। तो जो बचा है ये पानी ऐसे सब पौधों में डाल दूँगी। तो आप भी ऐसे सरसों का लिक्विड वाला पानी डालिएगा या किचन वेस्ट वाला। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधों को पाला वगैरह नहीं लगेगा, जितनी भयंकर शीतलहरी पड़े कोई दिक्कत नहीं होगा पौधों को। तो आप सरसों की खली का लिक्विड ज़रूर डालिए, जो किचन वेस्ट निकलता है ना, उसको फेंकिएगा नहीं, उसको हर तरह के पौधे में डालिएगा। देखिएगा बहुत अच्छे से ग्रोथ पकड़ने लगेगा पौधा। जो पौधा कभी फूल नहीं देता है, फूल देने लगेगा। तो चलते-चलते एक चीज़ और बता दें कि मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा। मिट्टी अच्छी का मतलब होता है बिल्कुल भुरभुरी, ताकि भुरभुरी मिट्टी में जो भी आप खाद डालेंगे वो अच्छे से सूट करेगा। अगर आप भुरभुरी मिट्टी नहीं तैयार किए हैं, चिकनी मिट्टी तैयार की हैं, तो उसमें चाहे जो खाद डाल लीजिए फ़ायदा नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि पौधे का समुचित विकास हो, तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार करिएगा, पानी का उचित देखभाल करिएगा, और समय-समय पर खाद डालते रहिएगा, और धूप अच्छी दिखाते रहिएगा, मिट्टी की खुदाई अच्छे से करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।